बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम एमटेक करते हैं। और ये एमटेक सुनने में पसंद लग रहा है कि हम आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बीएचयू में एक ऐसा डिपार्टमेंट है आईआईटी को छोड़ करके जहाँ पे बीटेक और एमटेक की पढ़ाई होती है और रिसर्च भी होता है। तो हमारा काम, अब आप यहाँ पे एमएससी पढ़ रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से जी। तो आप इस कंपनी में जाएंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? चलिए एक प्रोडक्ट के उदाहरण के तौर पे बता देते हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं आज। आप अभी आने वाली बातें कर रहे थे तो मुझे नए नए लड़के याद आ गए और उनका एक प्रश्न याद आ गया जी कि जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और जितने लोग आ रहे हैं आप उनको जवाब देने वाले हैं। दोस्तों बीएचयू के एक कोर्स का हम रिव्यू देने जा रहे हैं आपको, एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। कैसी पढ़ाई होती है, दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, शुभम यादव। शुभम यादव। कहाँ से हैं शुभम आप? उन्नाव अपने उत्तर प्रदेश से हैं हम। उन्नाव में कोई फेमस चीज़? उन्नाव में फेमस चीज़ तो इस समय नहीं कहते। उन्नाव इसलिए फेमस है कि वो यूपी के दो सबसे बड़े नगरों के बीच में आता है, कानपुर और लखनऊ। इसलिए वहाँ का थोड़ा सा डेवलपमेंट जो देखने को मिलता है ना, वो अलग मिलता है, इसलिए वो फेमस है। फेमस है उन्नाव। यहाँ बीएचयू में किस कोर्स में एनरोल्ड हैं? एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो कैसा कोर्स है ये? कोर्स ही बहुत ही अच्छा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो अलग अलग डेयरी कंपनियां अपना स्टार्टअप रख रही हैं और भारत में डेयरी का बहुत तेज़ी से विकास चल रहा है। भारत सरकार डेयरी विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो इस वजह से डेयरी में उद्यमियों और एंटरप्रेन्योर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। तो इसको देखते हुए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्कोपफुल है। बीएचयू में आए हैं आप, खुश हैं कि नहीं इसके पढ़ाई लिखाई से? बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा ड्रीम था हम बीएचयू में आए। हमारा ड्रीम था कि हम बीएचयू में आए और इस बीएचयू से अगर हम एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है। बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम एमटेक करते हैं। और ये एमटेक सुनने में पसंद लग रहा है कि हम आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बीएचयू में एक ऐसा डिपार्टमेंट है आईआईटी को छोड़ करके जहाँ पे बीटेक और एमटेक की पढ़ाई होती है और रिसर्च भी होता है, उसी सब्जेक्ट में रिसर्च हो जाता है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल कोर्स है। अच्छा, चलिए आप डेयरी टेक्नोलॉजी से हैं, एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए अगर मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा जी, तो कैसे मैं एडमिशन ले सकता हूँ? वर्तमान समय में जिस समय पिछले समय जब हमने एडमिशन लिया था बीएचयू में, तब वहाँ पर बीएचयू का एक पेट का एग्जाम होता था, पीईटी पेट का एग्जाम होता, पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट। लेकिन वर्तमान समय में अभी इसी साल से सीयूईटी के थ्रू हो गया है एडमिशन। तो सीयूईटी में मतलब सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के बाद, सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो यूजी क्राइटेरिया है, यूजी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट से होना कंपलसरी है। जैसे कि जो आप एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है तो एमटेक बीटेक भी डेयरी टेक्नोलॉजी से होना ही चाहिए। मतलब बीटेक नहीं होगा तो हम एमटेक नहीं कर सकते? नहीं, बीएससी डेयरी साइंस होगी तो फिर एमएससी डेयरी साइंस ही मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, लेकिन कोर्स में अगर बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। इनके बीएचयू में बात करेंगे, जो बीएचयू में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर के हैं, हाँ, वो एमटेक कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अच्छा, और फूड में भी कर सकते हैं वो? नहीं, फूड का आइडिया नहीं है, लेकिन डेयरी में कर सकते हैं। डेयरी में कर सकते हैं अगर उनका मतलब सब्जेक्ट डेयरी अगर रहा भी ना हो अपने सब्जेक्ट में, तो अभी वो ले सकते हैं एडमिशन? जी, ले सकते हैं। ले सकते हैं। और भी किसी इंस्टीट्यूशन के लोग यहाँ पे नहीं ले सकते? नहीं, मतलब और किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं कर सकते हैं। और सब्जेक्ट से बाकी ऑल ओवर इंडिया से किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ, बस उसका बैकग्राउंड डेयरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो एडमिशन ले सकता है। डेयरी टेक्नोलॉजी। तो एक कंफ्यूजन और भी दिमाग में भी बसी हुई है कि बीएससी डेयरी जिसका रहेगा, हाँ, वो एमएससी डेयरी करेगा। फैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि बीएचयू में आने के बाद जो एमएससी डेयरी पीजी डेयरी की डिग्री है वो दो प्रकार की मिलती है, एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एमएससी डेयरी साइंस। डेयरी साइंस, ठीक। तो अगर आपने बीएससी डेयरी साइंस किया हुआ है तो आपको एमएससी डेयरी साइंस मिलेगी, और जो आपने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी किया है तो आपको एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का डिग्री मिलेगी। लेकिन इसके लिए ये देखना पड़ता है कि आपका कोर्स, मतलब जो भी पिछला कोर्स है, ठीक उसी प्रकार आपका इसमें, मतलब ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने बीएससी करके आए तो आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, नहीं। तो आपको लेकिन हाँ, दोनों में कोर्स जो होता है, कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। हाँ। अच्छा, नंबर ऑफ सीट एमटेक डेयरी में कितना है? 17 सीट। 17 सीटें हैं। ऐसे हो जाइए आप। 17 सीट है और कोई अलग से कोई पेड सीट है? प्रोफेशनल कोर्स में कोई पेड स्ट्रक्चर नहीं होता, पेड नहीं होता। नहीं। ये एक सीट की पर सीट का कितना पैसा ले रहे हैं हम पढ़ाई का? मतलब पढ़ाई का तो एक सेमेस्टर का 25,500 रुपया है पढ़ाई का फीस है, और ये आपका कुछ 5,000 रुपया रेगुलर फीस है बस। मतलब कुल मिला के 30,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है। 30,000 रुपये पर सेमेस्टर, 60,000 रुपया सालीना। जी। और भी अलग से कुछ लिया जाता है? अलग से अपना हॉस्टल मिल जाता है पीजी वालों को, तो हॉस्टल में वही कुछ 3,000 रुपया लगभग पर सेमेस्टर फीस है, तो उसके लिए। तो एमटेक डेयरी साइंस को शुभम जी कौन सा हॉस्टल मिलता है?
एमटेक डेयरी साइंस के लिए, वही जो बेसिकली बीएचयू के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के पीजी स्टूडेंट के लिए सबको अलॉट होता है, बाल गंगाधर तिलक छात्रावास। अच्छा, छात्रावास। छात्रावास में रहें, कितनी फीस लग रही छात्रावास की? इस समय तो मतलब 2750 रुपया पर सेमेस्टर के हिसाब से है। 2750 रुपया। मतलब इतने में हम ये 1 साल रहेंगे कि 6 महीना? 6 महीने 6 महीने। ये 6 महीना, हर सेमेस्टर का फीस 2700। बिल्कुल। और फीस में थोड़ी वृद्धि हुई है, नॉमिनल फीस बढ़ा है बीएचयू का, ऐसा बीएचयू के वीसी बोलते हैं। हम इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जब एमटेक में, जी, तो एमटेक में अंदर हमें क्या पढ़ा जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी में? डेयरी टेक्नोलॉजी में मेनली हम ये जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो या अब्रॉड पूरा वर्ल्ड की बात करें तो मतलब कैसे डेयरी के मामले में या डेयरी सेक्टर के मामले में हम कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको डेवलप कर सकते हैं। लाइक जैसे हम बात करें कि डेयरी प्रोसेसिंग, मतलब मिल्क से कितने ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट और बनाए जा सकते हैं, उनको कितना लंबे टाइम इंटरवल तक हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का पूरा मतलब डेयरी के मिल्क को लेकर उसके फिर प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज पूरा मतलब टेक्निकली एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होता है। सभी कुछ सिखाया जा रहा है। हाँ, मिल्क से रिलेटेड जो भी मतलब हम टेक्निकली कर सकते हैं। लाइक अच्छा। हाँ, वो प्रोसेसिंग हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, तो इन डेयरी सेक्टर। क्लासेस की क्या सिचुएशन है सर? क्लास तो अभी जैसे नया है, अभी हमारा मतलब मैं खुद सेकंड बैच से हूँ। सेकंड बैच मतलब जो आप आए हैं, आप अपने कोर्स के सेकंड बैच के हैं जो आप आए हैं? हाँ, मैं सेकंड बैच हूँ। क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं यहाँ पर। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ज़्यादातर टीचर्स एनडीआरआई से हैं। एनडीआरआई मतलब डेयरी के मामले में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो जब एनडीआरआई से पढ़े हुए हैं टीचर्स और काफ़ी प्रोफेसर, तो पढ़ाने का जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं दिक्कत हो सकती है। तो ये जो डेयरी जो एमएससी यहाँ से कर रहा है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फूड टेक्नोलॉजी भी है, उसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। ये सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी की बातें करने वाले हैं। क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई किसी चीज़ों की प्रिपरेशन, सरकारी जॉब, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं लड़के आप लोगों के साथ? हाँ, जब मेनली हम लोग तो सभी, कोई एफएसएसआई की कर रहा है, कोई एफसीआई की कर रहा है और फूड इंस्पेक्टर की है। तो इन सब कोई स्टेट को आप फेडरेशन की तैयारी कर रहा है। स्टेट फेडरेशन आप जानते होंगे, जैसे गुजरात का अमूल है, अपने उत्तर प्रदेश का पराग है, बिहार का सुधा है। तो ये स्टेट फेडरेशन है, स्टेट कोऑपरेटिव है। तो इन चीज़ों की भी तैयारी होती है। अच्छा। तैयारी हो जाएगी। और मेनली जो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का कैंडिडेट होता है, अगर वो गवर्नमेंट में जॉब में जाना चाहता है तो एफसीआई, एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, और यही मेनली इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बीएचयू क्या करता है शुभम जी, थोड़ा बताएंगे कुछ? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देखिए जैसे कि मैं पता है कि बीएचयू इस समय तो राष्ट्र की भी एनआरएफ रैंकिंग में 6वें पे चली गई है, जो कि डाउन हो गया। तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि कैंडिडेट के अंदर या स्टूडेंट के अंदर एक अलग पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जो उसके पिछले बैकग्राउंड में नहीं थी। बैचमेट समय कैसे मिले आपके? बैचमेट चूँकि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, तो लोगों को फ्रेंडली होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है कि इसको हम अगर अपना दोस्त बनाएंगे तो लगेगा हाँ ये मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल होगा। हाँ, अगर बाय द वे अगर हम एक स्टेट से होते हैं तो लगता है कि नहीं, हम ये अपने फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश हैं, उसमें लग जाता है मेरठ के 10 लड़के आ गए, मेरठवाद हो गया। इधर आजमगढ़ के 10 लड़के आ गए तो आजमगढ़वाद हो गया। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात है लॉबी नहीं बनाते। हाँ, ये नहीं बनता है। सब में फ्रेंडली मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल एक इन्वायरमेंट बनता है। और प्रोफेशनल जो चीजें हैं, लोग बीटेक कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि हम प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब हम एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई नॉर्मल या मतलब किसी में कोर्स ही वो नहीं करना चाहता हूँ अवेलना, लेकिन कोर्स अभी है। लेकिन एक जैसे बीए बीएससी से अलग हट के एक लगता है कि हाँ एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो अब जो प्रोफेशनलिज्म है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है यहाँ आने के बाद, बीएचयू के अंदर आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है क्या सर कि अगर हम प्लेन बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उससे अच्छा हम बीटेक डेयरी साइंस और या फूड टेक्नोलॉजी कर ले? क्या ये सही राय रहेगा? नहीं, राय देखिए, इसमें हम इस लिए कोई हस्तक्षेप या टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको उस कोर्स में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। बाय द वे, अगर उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज उसके बीएससी साइंस के सब्जेक्ट में है, तो फिर वो डेयरी और फूड में तो क्या ही कर पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि फिर वो साइंस ही चुने। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट डेयरी और फूड या फूड सेक्टर में जाने का है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मतलब 2 ही ऑप्शन है,
फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का बढ़िया एकदम लगा, बेस्ट? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम ठीक है, लेकिन अभी नया है तो और भी इसे मतलब ग्रो करने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप पहले आए थे यहाँ पे, जिस दिन पहले आए थे आप, तो आपको क्या लगा, क्या एक्सपीरियंस था आपका सब कुछ देख करके? नहीं, जब मैं पहले आया तो मेरे मन में एक ख्याल उठता था कि मैं BHU, जब मेरी काउंसलिंग, मेरा नाम आ गया, मैंने फीस स्ट्रक्चर सब पे किया, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा सब, यहाँ आने के बाद जब मैंने वेरिफिकेशन करने का, मैंने कहा मैं सबसे मतलब राष्ट्र की उस समय तीसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा। मैं यहाँ आया तो मुझे एकदम, मैं जितना सोचा था उससे भी ऊपर लगा। नहीं, वाकई में एक मतलब यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय का माहौल है वो लगा कि हाँ एक आदर्श यूनिवर्सिटी का माहौल है। आप अभी आने वाली बातें कर रहे थे तो मुझे नए नए लड़के याद आ गए और उनका एक प्रश्न याद आ गया जी कि जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और जितने लोग आ रहे हैं, आप उनको जवाब देने वाले हैं ना जी, कि काउंसलिंग में यहाँ पे चीज़ें क्या क्या चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट इस समय तो, जिस समय हमने पेट का एग्ज़ाम दिया था, मतलब PET का एग्ज़ाम दिया था, PET का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय यहाँ कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा थी। अब मुझे इस समय नहीं पता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग तो ऑनलाइन ही होगी आई थिंक, या फिर ऑफलाइन होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट जो डेटा लिया जाएगा वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट डेटा में आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होगा। अगर ये UG की बात करें, अगर PG की बात करें तो हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होगा। उसके साथ साथ आपका ये जन्म प्रमाण, वो क्या कहते हैं उसको, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और ये आपका कास्ट का जाति प्रमाण पत्र होगा। इसके बाद आपके जो भी आपका बैकग्राउंड UG से रहा है उसका पूरा डिग्री प्रोग्राम का, जो भी 8 सेमेस्टर का रहा है, 6 सेमेस्टर का रहा है, तो उसके सेमेस्टर वाइज आपके रिजल्ट रहे, मतलब मार्कशीट रहनी चाहिए, और पूरी ओवरऑल आपकी डिग्री, या अगर डिग्री उस समय नहीं मिली है तो आपको PDC दी जाती है, वो रहनी चाहिए। उसका ये सब मतलब मूल कॉपी, मतलब ओरिजिनल कॉपीज आपको लेके यहाँ प्रेजेंट होना, वो आपको वेरीफाई कराने जाए, TC, माइग्रेशन, सब कुछ लेकर के आना होगा। बिल्कुल, ये मेन चीज़ें हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? बिल्कुल, कैरेक्टर तो यूनिवर्सिटी देगी, जब मतलब पिछली जो जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं वो तो आपको देगी। अगर वो नहीं देगी तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। कैरेक्टर और माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर और माइग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर ऑल कुछ छूट रहा है, कुछ आप अपने मन से बताना चाहेंगे क्या? नहीं, मतलब मैं छूटने की क्या बात है कि BHU में आए हैं तो बस ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब लगा है कि हम एक, अब जो पढ़ाई करने का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। तो हमें प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताया गया आप लोग? प्लेसमेंट की बात अगर करते हैं तो अभी प्लेसमेंट, चूँकि BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी अभी नया है इस कैंपस के अंदर, और चूँकि अभी यहाँ पर जैसे कि आज ही हम देख पा रहे हैं कि एक ACCAM 2020 करके प्रोग्राम चल रहा है। ये वर्ल्ड फूड डे पर ऑर्गेनाइज किया गया, इसीलिए ताकि अलग बाहर से इंडस्ट्री आएँ और हम बच्चों, मतलब स्टूडेंट से इंटरेक्ट हों, ताकि हमारा प्लेसमेंट का स्कोप और मतलब बढ़ सके, क्योंकि अभी नया है। पहले कि यहाँ पे एक ऐसा कोर्स चलता है BHU में, MTech डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से लोग आए, अपना कंपनीज आए यहाँ पे, प्लेसमेंट दे लोगों को। आप देख पा रहे होंगे अमूल का भी स्टॉल लगा हुआ है ना, और आगे आ जाइए। तो ये कंपनियों से इंटरेक्ट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा मतलब लगे कि नहीं, प्लेसमेंट का। ये अर्बन डेयरी का स्टॉल है ना, अर्बन डेयरी से भी आज इस प्रोग्राम में मतलब उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। ये सफल का है स्टॉल, मदर डेयरी का है। हाँ, मदर डेयरी का सफल। सामने आइए तो इधर से, ये जो देखिए मदर डेयरी का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हमारा काम, अब आप यहाँ पे MSc पढ़ रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से जी, तो आप इस कंपनी में जाएंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? चलिए एक प्रोडक्ट उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं आज। सपोज दैट हमने ये एक बोतल है, इस बोतल में मिल्क है, मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क है। क्योंकि अब ये कांच की बोतल में है तो इसका मतलब है कि अब ये एक लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट है। तो मिल्क कैसे हम मिल्क को लेंगे, कलेक्ट करेंगे किसानों से, फार्मर से, डेयरी फार्मर से कैसे मिल्क को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी सेफ्टी को देखते हुए कैसे प्रोक्योरमेंट करके फिर उसको इंडस्ट्री तक कैसे लाना है, और इंडस्ट्री तक लाने तक उसकी कैसे हम उसकी हाइजीनिक क्वालिटी, मतलब हाइजीनिक क्वालिटी को देखेंगे। हाँ, क्वालिटी को मेंटेन कैसे रखना है ये भी देखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अब ये प्रोडक्ट बनना है तो ये प्रोडक्ट एक इफ्टलाइज्ड मिल्क है। इफ्टलाइज्ड मिल्क कहने का तात्पर्य ये है कि एक लॉन्ग सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट है।
इसको कैसे हमें प्रोसीड करना है, कैसे इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, कैसे इतना हीटिंग टेम्परेचर देने के बावजूद भी इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेंटेन रखना है, और ये जो इसका पैकेजिंग मटेरियल है इसका कोई इफेक्ट अंदर के प्रोडक्ट पर ना पड़े, इस चीज़ को कैसे कंसर्न करना है, ये चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी अगर इसी सेम चीज़ को हम कांच में न रख करके अगर प्लास्टिक में रखते यस हैं। देखिए कांच एक ऐसा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल है, या ग्लास या कह सकते हैं ग्लास एक ऐसा मतलब पैकेजिंग मटेरियल जिसका किसी भी प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जो भी ये पॉली पैक है, ये टेट्रा पैक में लस्सी लगी हुई है, और ये मिल्क शेक लगा हुआ है, ये और इधर ये कप पैकेजिंग में दही लगा हुआ है, तो ये क्या होता है कप एक पीवीसी का कप होता है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माइन्यूट असर तो प्रोडक्ट पर पड़ता है क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है, ये क्योंकि प्लास्टिक होता है इसीलिए उसका, लेकिन कांच का कोई भी मतलब इफेक्ट प्रोडक्ट पर नहीं पड़ता है, ग्लास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए पैकेजिंग मटेरियल का क्या इफेक्ट प्रोडक्ट पर पड़ेगा इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती है, मिलाई जाती है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैं भी इस डिपार्टमेंट में पहले से आता था तो पता चलता था कि यहाँ पे करोड़ों की मशीनें रखी हुई हैं। अब कोई भी इस समय किसी भी लैब में जाएंगे तो मशीन कोई सस्ती तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी टेस्टर या कोई भी इक्विपमेंट एनालाइजर या कोई भी प्रोडक्ट एनालाइजर बहुत महंगा हो सकता है। हाँ। कंपनी में जब मैं इंटर्नशिप करने गुजरात जाता था तो वहाँ तो 1.5 करोड़ के केवल एनालाइजर रखे होते थे, तो उतना अफोर्ड करना या उतने बड़े लेवल पर अभी प्रैक्टिकल कराना किसी डिपार्टमेंट के लिए ठीक भी नहीं है, या कह सकते हैं अफोर्डेबल भी नहीं है। तो है क्या कुछ ऐसी मशीनें जैसे हम काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे कैंपस में वो लगभग छोटे पैमाने पर वो सभी मशीनें अवेलेबल हैं जिनके बेस पे हम मिल्क या फूड के क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अडल्ट्रेंट्स मिलाए जा सकते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिटेक्ट भी कर सकते डिटेक्ट कर सकते हैं, यस। तो आफ्टर ऑल आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे एडमिशन लेने? यस यस। अब ओवरऑल मतलब ये लगता है कि यहाँ आने के बाद अगर हम डेयरी और फूड की बात करें तो बस हमें यही ध्यान देना है कि कैसे हम फूड को, कैसे हम मिल्क को एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए सेफली स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम बरकरार रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब प्रोसेसिंग वाला कोर्स है। भारत में, इंडिया में पूरे क्या कहीं और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपका कोर्स करने लायक है? नंबर 1 पर तो इस समय इंडिया के अंदर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, और उसके बाद ICR विभिन्न कॉलेजों, विभिन्न इंस्टीट्यूट को अपने अंडर में लिए हुए जो डेयरी का कोर्स कराती हैं, जैसे कि उसके बाद ही बात कर लेते हैं तो आनंद SMC कॉलेज ऑफ डेयरी एंड साइंस से आनंद शहर गुजरात में स्थित है। इसके बाद एक है आपका महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनी हुई है, उसमें भी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में BHU तो भी नया है डेयरी और फूड के मामले में। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में भी, उसका इटावा में कैंपस है, वहाँ पर भी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सुआट्स जानते होंगे आप, इलाहाबाद में है, वहाँ पर बीटेक और एमटेक दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ ये एक ऐसा कोर्स है, ये BHU में एक ऐसी यूपी का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी जो डेयरी और फूड दोनों में PhD भी कराता है। PhD भी कराता है जी। मतलब हम इनके सब्जेक्ट से UG भी कर सकते हैं, यहाँ से PG भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिसर्च कर सकते हैं। और टीचिंग लाइन में क्या जाने लायक है इस कोर्स से? बिल्कुल, क्योंकि अभी जब आप समझिए कि जब इंडिया के अंदर फूड का स्कोप बढ़ रहा है, डेयरी का स्कोप बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम डेयरी और फूड के लिए लॉन्च की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले महीनों यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेयरी समिट रखा था। उसके अलावा वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड जो कि अमूल की एक पार्ट है, उसका यहाँ पर एक खुला हुआ है। अच्छा। तो हाँ, वो प्लांट बड़े पैमाने पर खुला हुआ है, और छोटी छोटी डेयरी जो बड़ी हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आसपास काम भी कर रही हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर ये अगर BHU के अराउंडिंग की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ खुल रही हैं, और कंपनियों से अच्छे मतलब इंटरेक्शन के लिए ही आज ये वर्ल्ड फूड डे के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया मतलब कंपनी को आए हो, ताकि हम मतलब उनके कंपनियों में हम जाने के उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या नीड्स हैं, उनको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं उसके। दरअसल ये पूरा टेक फेस्ट जो कराया जा रहा है इसके लिए स्पॉन्सर खोजे गए हैं, और स्पॉन्सर्स लेने के लिए सब कंपनीज में लोग गए हैं,
और अच्छे से सारा चीज़ करिए। अच्छा, इंडिया के इकोनॉमी में ये आपका सब्जेक्ट कितना योगदान दे रहा है, कुछ पता है? इंडिया के इकोनॉमी में तो भी तो 2 to 3% है, मतलब डेयरी तो 2 to 3% ही दे रही है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है लेकिन। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर तो आप तो जानते हैं कि अगर बात एग्रीकल्चर की आ जाएगी तो फिर तो 65% है। आप जानते हैं परसेंट आबादी आपकी इसी पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन इन केस ऑफ डेयरी, क्योंकि डेयरी क्या है, एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो डेयरी क्या है, एग्रीकल्चर पार्ट है, तो उसमें वो आपका 2 to 3%, बस 1 से 2% या 3% तक का ही योगदान दे सकती है। तो क्लासेस किस में चलती हैं, इस वाले बिल्डिंग में कि उस वाले बिल्डिंग में? जनरली उस वाली बिल्डिंग में आप देख पा रहे होंगे, उस वाली बिल्डिंग में सामान्य तौर पर फूड की क्लासेस चलती हैं। अच्छा। हाँ, और इस वाली बिल्डिंग में डेयरी की क्लासेस चलती हैं। इस वाले बिल्डिंग डेयरी की क्लासेस, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जो डेयरी में भी हैं और फूड में, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर आईसीआर ने किया है। अच्छा। तो जो कोर्सेज आईसीआर एनडीआरआई जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं, वो कोर्सेज यहाँ भी पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर आईसीआर ने किया है। इसलिए कुछ कोर्स कॉमन है जो उस बिल्डिंग में पढ़ाए जा सकते हैं और इस बिल्डिंग में भी पढ़ाए जा सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एनडीआरआई में पढ़ाया जा रहा होगा, जो आनंद में पढ़ाया जा रहा होगा, वो यहाँ भी पढ़ाया जा रहा होगा। यस, कोर्स एग्जैक्ट है। बस ये है कि उनके पास कंपनियों से उनके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हमसे अच्छे, प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ जैसे बात करें गुजरात में अमूल भी है, वो यह कंपनी ज़्यादा है। यूपी में अभी डेयरी के मामले में डेवलपमेंट अभी बहुत ही निचले स्तर पर है एज कम्पेयर देन गुजरात। कॉर्पोरेट लाइफ की बातें करें तो आप लोगों को कुछ पता चला है कि अगर यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगे तो इतने का पैकेज मिल जाएगा हमें इस कंपनी से? हाँ, अभी अगर विदाउट मतलब ऐसे डिग्री लेके अगर चले जाते हैं तो मतलब 4 लाख तक तो अप्रॉक्स मिल ही जाएगा कहीं किसी भी, मतलब मिनिमम किसी भी कंपनी में अगर हम चले जाते हैं तो 4 तक तो, पर 4 लाख पर एनम का तो मिल ही जाएगा। 4 लाख पर एनम मिल जाएगा। यस। चलिए, ये बहुत सारी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बोलना है क्या? नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम कुछ अपने बीएचयू की से संबंधित या अपने कोर्स से संबंधित या अपने डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, तो आप तो जानते हैं महामने की बगिया है, सब कुछ आशीर्वाद मिलता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग। तो आइए आप मेरे साथ। तो दोस्तों, ये था पूरा एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स रिव्यू, क्या क्या सारी चीज़ें होती है। अगर हम कुछ छूट रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैमरे के पीछे हैं हमारे छोटे भाई और कैमरे के आगे हिमांशु मिश्रा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।